है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, समय सार में एक प्रसंग में बहुत अच्छी बात कही गई है। वह समझे कि हम कहाँ तक उसका मर्म समझ सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। एक संगी और एक संगी है क्या नहीं है भी, तो भी संगीत्व का कहाँ तक वह उपयोग करता है, उसमें और हमारे जीवन में कितना अंतर हो सकता है। क्योंकि उदाहरण के माध्यम से अपने ऊपर उसको घटित करेंगे तभी वह सार्थक माना जाएगा उदाहरण देना। मैं उदाहरण को बहुत अच्छा मानता हूँ विषय के अपेक्षा से, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ही हम विषय तक बिल्कुल सीधे ही पहुंच जाते हैं। जिसको ज़्यादा अध्ययन नहीं भी होता वह भी इसमें टिकट खरीद कर ही बैठ जाता है। और हम यही सुविधा चाहते हैं, जब टिकट खरीदता है तो यात्री कहलाता है। तो आप यात्री तो कहलाते हो, लेकिन उस टिकट का कहाँ तक सदुपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी आपको देखना है। अब चलते हैं हम, कहाँ चलना है, समय सार का उस प्रकरण के। उसमें कहा व्यक्ति सुनता भी है और ग्रहण भी करता है और प्रत्यय यानी प्रतीति भी कर लेता है, फिर भी जिसे कहा जा रहा है उसको कहाँ तक आत्मसात करता है, ये प्रसंग है। तो वहाँ पर हमारी स्थिति क्या हो रही है, इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि वह तोता है और वह तोता पाठ करता है। वह तोता पाठ करता है, गुणों नहीं, किंतु गुण ग्रहण नहीं करता। गुण ग्रहण करना ये सार्थक माना जाता है, पाठ करना सार्थक नहीं। आप पाठ करते हैं कि नहीं? हाँ महाराज, हम पाठ करते हैं भक्तामृत का अखंड पाठ। हाँ, नहीं समझे? हम 148 दिन या 48 दिन तक लगातार अखंड पाठ चलता है हमारा। बिल्कुल। फिर भी भक्त बने हैं क्या नहीं बने, ये तो आपको जानना है। या तो उस तोते से पूछ लो। मैं भी पाठ करता हूँ, क्योंकि मेरा यह उदाहरण समय सार में भी दिया गया है, आपका नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि पाठ करने में आप लोगों से भी आगे बोलो। तो इस तोते के लिए तो कम से कम तोतले तो हुए, आप जय जयकार तो करो। समय सार का एक प्रकार से प्रचार प्रसार करने में उन तोतों का क्या योगदान है, और कोई नहीं मिला कुंद कुंद महाराज जी को और तोते को याद किया। गुणम न गृह्णाति, गुण को नहीं ग्रहण करता है। पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, धारणा बना रहे हैं, सब कुछ बनाते हुए गुण ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस तोते का उदाहरण उसने दिया। तोता यहाँ तक सुनते हैं आर्य समाज में कि तोता बहुत होशियार होता है
वो गीता का भी पाठ करता है। हाँ, वेद पाठ भी करता, सूत्रों का पाठ भी करता है, उच्चारण उसका प्रसिद्धि को प्राप्त है। आर्या छंद में तो वह प्रावीण्य प्राप्त करता है। ऐसे आर्या छंद में कोई भी काव्य हो उसको भी वह उसी लयबद्ध क्रम से उसका प्रस्तुतिकरण करता है, फिर भी एक अक्षर का भी उसे भावार्थ मालूम नहीं रहता। ये एक अभव्य के लिए यह उदाहरण दिया गया है। समय सार में वह अभव्य कोई भी ग्रहण नहीं करता, किंतु सारा का सारा अभव्य का भी श्रुत ज्ञान एक प्रकार से 11 अंग तक पहुंच जाता है। और इतना ही सबका होता है ऐसा नहीं। अभव्य होकर के जो मिथ्या दृष्टि है अभव्य नहीं है, मिथ्या दृष्टि है अभव्य नहीं है, तो उसका तो उन्होंने ये कहा है कि 11 अंग और 10 पूर्व पूर्ण नहीं कर पाता। 10 पूर्व का 10 पूर्व के 2 भेद हैं, एक भिन्न 10 पूर्व और एक अभिन्न 10 पूर्व। भिन्न 10 पूर्व का अर्थ उस पूर्व में 10वें पूर्व में प्रवेश तो कर लेता है, किंतु पूर्ण नहीं कर पाता, उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता। इसलिए उसको इसलिए तो वहां तक ले गए हैं, किंतु फिर भी मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है। सोचो आप, जो व्यक्ति स्वाध्याय करके इस प्रकार यदि जो स्वाध्याय करता है वो स्वाध्याय का ही गीत गाता जाता है और एक प्रकार से पूजन करने, अरे ये तो पूजन करने में लगा है, तो तोते के समान लगा है या आपके समान लगा, बताओ। वह ये कहता है क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने ही पूजा का उपदेश दिया है। पूजो देशु वा दानम पूजा, यह 2 जो है मुख्य श्रावयानम हवै धम्मो, श्रावक के ये 2 ही मुख्य धर्म हैं। चौबो भी हो 4 प्रकार के, उपवासो शीलम उपवासो, ये 4 जो है श्रावकों के मुख्य हैं। उसमें पूजा और दान, स्वाध्याय तो लिया ही नहीं गया। ये पद्मनंदी पंचविंशति जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के साथ 6 आवश्यकों में श्रावक के लिए स्वाध्याय को भी क्रम जोड़ा है। उससे पूर्व में ये नहीं है, इससे पूर्व में नहीं होते हुए भी एकांत से नहीं है भी, किंतु यह श्रावक का जो 4 प्रकार का धर्म बताया उसमें उन्होंने इस स्वाध्याय को नहीं अंगीकार किया। किंतु ज्ञानम पूजा, दानम पूजा, ये दान कहाँ से आया? ये तो शास्त्रों से तो आया है कि शास्त्र कहता है कि तुम्हें दान देना चाहिए। दान का अर्थ क्या होता? आदान के लिए नहीं। दान का अर्थ है जिससे हमारा कर्तव्य बना रहे, और कर्तव्य योग्यम कार्यम इति कर्तव्यम, करने योग्य कार्य है वो कर लेता है तो कृत्य हो जाता है। दान लेने से क्या होता है कि बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं नहीं, किंतु हल्का हो जाता है। हल्का का मतलब क्या होता है? हल्का का मतलब ये होता है कि वह मुंह का जो ग्रंथि का जो भार था वह कम हो जाता है। भार कम हो जाता है तो अपने आप ही गर्दन सीधी होने लग जाती है। यदि सिर पर रखते हैं तो वह गर्दन एकदम नीचे जाता रहता है, इधर उधर देख नहीं पाता, और जो ही थोड़े से वह कंधे पर लेता है तो हाँ भगवान, श्वास लेने में
थोड़े दीर्घ श्वास अब ले सकते हैं। यह दान करने से हमारा जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। यदि व्यक्ति दान की बात नहीं करता है तो ये ध्यान रखना, वह बोध भी उसके लिए बोझ का काम कर सकता है। बोझ समझते हो? बहुत बड़ा भार है। चाहे चंदन का भार हो, चाहे बबूल की लकड़ियों का भार हो, भार तो भार ही है। भार के अपेक्षा से दोनों को भार होता है नहीं, पक्का। इसी प्रकार यदि आप मस्तिष्क के माध्यम से 11 अंग तक भी पहुंच गए तो भी वह आपके लिए पाठ का ही काम कर रहा है और तोते के रटंत की भांति ही है, उसमें से गुण कोई प्राप्त नहीं होने वाला। शास्त्र में ज्ञान नहीं, शास्त्र के पढ़कर के हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक आवश्यकों के साथ हमें अपनी बुद्धि के द्वारा ये सोच तो कर लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रसंग किसके रूप में ये दिया गया है। तो हमें केवल पाठ नहीं करना, 7 तत्वों का रटना नहीं है। वह प्रत्यय लगने से वह तत्व बनता है। तो 7 प्रकार के जो तत्व है, जीव कहने मात्र से नहीं, जीव तत्व कहने से प्रयोजन सिद्ध होता है। आश्रम कहने मात्र से वो पानी आ रहा, इसका नाम आश्रम हो गया। कुछ आता होगा जीव में जो हित के लिए कारण होता होगा, लेकिन वह तत्व के रूप में होता है तो वह आश्रव तत्व कहलाता। आश्रव तत्व के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए, जीव तत्व के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए और अजीव तत्व को भी देख लेना चाहिए। अभी पढ़ करके आए कि बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के कारण होते हैं, किंतु बाह्य संलेखना के योग्य शरीर होता है तो वह भंग नहीं कहलाता, नाश नहीं कहलाता। किंतु यदि मान लो हम विशेष रूप से ध्यान नहीं लेते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, यह ऐसे नहीं कि बोझ ढोने के लिए मिला, नहीं, परिग्रह इकट्ठा करने के लिए मिला, नहीं, किंतु वह तत्व की खोज के लिए मिला है। और तत्व की खोज के लिए इस शरीर को स्वस्थ रख करके खान पीन रहन सहन आदि ठीक रखेंगे तो बुद्धि भी एक प्रकार से तोता जैसा नहीं बनेगा, किंतु वह होनहार बनेगा। कैसे बनेगा? तो वह प्रयोजन को स्वीकारेगा और अप्रयोजन को छोड़ देगा। किंतु वह राम का बहुत प्यारा तोता होता है, नहीं समझे? बिल्कुल तोता होता है। राम के हाथ के ऊपर बैठ जाएगा तो वो उसके उंगली को भी काट लेगा। वो राम राम बोलते हुए, हाँ, राम राम भी भूलेगा और राम के उंगलियों को ही काट लेगा। ऐसे क्यों? उस केवल रटा हुआ है राम। राम 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 बहुत ज्यादा देर से भूल जाओ क्या होता है? हाँ, बोलो मरा मरा, क्या मरा? आप जीवित नहीं रहे, मर गए। तत्व ज्ञान के खोज में आपका राम का नाम रटना भी एक प्रकार से मरण पर्यंत भी रटते जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। ये बात बार बार आता है, इसलिए अभव्य भी क्या करता है? सद्दहदि पद्धति रोचेदि पुनः फांसेदि च, ये सब कुछ करता हुआ पाठो न गुणम, वो पाठ मात्र करता है, गुण नहीं। मतलब स्वाध्याय करने मात्र से शुद्धान भी कर रहा है, लेकिन शुद्धान वैसे ही करता है। कैसे करता? अभव्यवत करता है। क्योंकि 11 अंग तक जो होता है उसका ज्ञान
मिथ्या नहीं होता, क्योंकि 11 अंग संबंधी ज्ञान है। वैसे मिथ्या दर्शन के उदय के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक ना एक अक्षर यह 11 अंग का है, जो कहते हैं स्वीकार रहा है, लेकिन उससे प्रयोजन उसका कुछ भी नहीं हुआ। 11 अंग तक पढ़ करके भी जैसे द्रव्य लिंग के साथ वह ग्रेवे को छूता है, वैसे ग्रेवे तक वह छू सकता है, किंतु मोक्ष मार्ग में वो काम नहीं आ सकते, क्योंकि हम लेंगे तभी तो बात है। ये बहुत मार्के की बात कही थी उन्होंने। अभव भी 11 अंग तक पहुंच जाता है, लेकिन अब 11 अंग के बाद में भी 10वां पूर्व तक भी पहुंच जाता, फिर भी मिथ्या दृष्टि हुआ करता है। यह गुरु जी उदाहरण देते थे, भद्रबाहु जो कि स्थूलभद्र जो है ना, उनके पास आया और भद्रबाहु महाराज जी ने उसको सिखाया, किंतु वहाँ परकाय प्रविष्ट रूप जो एक 11 अंग 10वां पूर्व है, उसमें प्रवेश तो पाया, किंतु परकाय प्रविष्ट का अर्थ दूसरे की काया में प्रविष्ट होकर के तपस्या की जाती है। ये विद्या उसे हासिल हो जाती, इसका प्रयोग उन्होंने कर लिया। इसलिए भद्रबाहु महाराज ने कहा स्थूलभद्र को, अब आप बिस्तर बांध लो, जाओ। क्यों? तुमने प्रयोग कर लिया। इसलिए आज आप लोग बहुत कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो उपयुक्त नहीं है। कई बार कह चुका हूँ, कहता रहता हूँ, क्योंकि हमें इसीलिए कहा गया है, आपको इसीलिए नियुक्त किया गया है कि आप कहते ही रहिए, कब तक? जब तक प्राण घट में प्राण। क्योंकि हित की बात तो कहते ही रहना चाहिए, अहित के वो तो उपदेश होते नहीं, वो अपने आप ही चलता रहता है। तो ये है कि मैं जब छोटा था उस समय 2 ग्रंथ पढ़ने की रुचि तो रहती थी, कोई भी हो, चाहे मराठी में हो, हिंदी में हो, कर्नाटक में हो, उसमें रहते संस्कृत में हो, वो लाइन पढ़ते जाओ तो उसमें ये लिखा रहता, मैं देखता था इसका मूल्य क्या है, क्योंकि पढ़ाई होती थी तो स्कूल के जितने भी किताब होते थे उसके तो मूल्य लिखा जाता था। तो इसको देखता तो वो कहते सदुपयोग, हाँ, स्वाध्याय, मूल्य क्या? स्वाध्याय, मूल्य क्या? सदुपयोग, तत्व चिंतन, इस ढंग से लगते थे। भाई ये कौन से मूल्य है? और ये आज विकास हो गया, 11 अंग और 10वें पूर्व तक पहुंच गया, तो सर्वाधिकार सुरक्षित अब आ जाए। CP, मैंने कहा बस CP क्या है बता दो, ये क्या है CP? ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब हाँ तो लॉन्ग फॉर्म तो बताओ ना क्या है। तो कहता है कि कॉपीराइट, सर्वाधिकार सुरक्षित। अच्छा, कुंद के अधिकारी ही नहीं है अब तो आप समय सार के अधिकारी हो गए। हाँ, अधिकारी तो हो गए, लेकिन मर्मकारी नहीं हो गए। उसका क्या मर्म है नहीं समझते, इसलिए उसका मूल्य ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। एक प्रकार से शपथ ग्रहण करा लिया जाता उस समय। ये कहा जाता तुम सही बता दो, गीता को छू करके बता दो, बाइबल को छू करके बता दो, कुरान को छू करके बताओ। मतलब आपके जो इष्ट ग्रंथ है उसको छू करके बता, मतलब वो डरता है, मैं इसको छू करके नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? वो हमारे आराध्य इसलिए नहीं बता सकते। इससे स्पष्ट होता है वह बहुमान रखता है। अब सर्वाधिकार सुरक्षित जो कह रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा सा शास्त्र का बहुमान भी रख लेना चाहिए। मेरे ये वचन कटु हो सकते हैं, लेकिन दवाएं तो कटु हो
क्या मीठी हो, पीना ही है, पी लोगे? कहा वो तो कह ही दो, उल्टी भले कर लो बात। पक्का है। तो इससे बच्चों को भी याद आएगा कि ऐसी एक किताब, ऐसी किताब नहीं है, वह अनमोल जब है, उसका फल है, कर्म निर्जरा है, मोह का हनन है, साक्षात अंधकार का दूर होना है, फिर परंपरा से मुक्ति का कारण है। ऐसे ग्रंथ के बारे में आप लोग अवश्य सोचेंगे, तोते जैसे रटेंगे नहीं। अब तो होनहार बन करके आपको रटना नहीं, किंतु श्रद्धान करना। यह हमने केवल मात्र कुंद कुंद ने जो लिखा था उसको आपके सामने रखा, ताकि गर्मी में थोड़ी से आलस दूर हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। जी महामुनिराज की जय। नमस्ते।